बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डेमोक्रेसी, इलेक्शन, वोट, पार्लियामेंट और सिविल राइट्स के नए वीलॉग के साथ हाज़िर हैं। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन बजट में 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए अगर कोई हुकूमत ने इंसेंटिव दिया है तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। देखें, ये बात तो हम सब लोग जानते हैं कि हर बजट में हर साल सरकारी मुलाजमीन की, जो रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन हैं, उनकी पेंशन में इजाफ़ा किया जाता है। तसव्वुर ये किया जाता है कि इन लोगों ने, जो रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन हैं, इन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी आवाम को सर्विसेज देने में गुजारी है, इसलिए ये लोग एलिजिबल हैं, ये इस चीज़ का हक़ रखते हैं कि इनको रिटायरमेंट के बाद 60 साल की उम्र के बाद भी इनकी मुआशी मामलात का ख़्याल रखा जाए, और ये आवाम के पैसों के ज़रिए मुमकिन होता है। आज हम बात ये करना चाह रहे हैं कि रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन को तो पेंशन मिल रही है, सिर्फ़ रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन को, जो 60 साल से उम्र के ज़ायद अफराद, 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी रियासत को टैक्सेस की सूरत में कमा कर दिया है, जो लोग इनकम जनरेट करते हैं, क्या उनके लिए भी किसी सियासी जमात ने या पार्लियामेंट ने सोचा है कि वो लोग 60 साल के बाद जब वो ज़ईफ़ हो जाते हैं, उनमें जवानी वाले उनके जिसामत नहीं रहती या वो कमज़ोर जिस्म के हो जाते हैं, तो उनकी ज़रूरियात का ख़्याल किसने रखना है? क्या रियासत की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो उन ऐसे अफराद की सेहत के मामलात का ख़्याल रखे या उनकी मुआशी ज़रूरियात का ख़्याल रखे जिन अफराद की उम्र 60 साल से ज़ायद हो चुकी है? क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन का हक़ है पेंशन? ऐसा नहीं है। देखें, जितनी भी मुहज़्ज़ब दुनिया है उसमें आपने देखा है कि वो लोग अपने ऐसे शहरियों को जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो जाए, उनको वो पेंशन देते हैं। 60 या 62 साल की उम्र के बाद वो अपने रिटायर्ड अपने शहरियों को पेंशन देते हैं या सोशल वेलफेयर के नाम पर उनको अलाउंस दिया जाता है, जिससे वो अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात, अपनी मुआशी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। चलें, आप उस लेवल पर ना जाएं जितनी अमाउंट तरक्की याफ्ता ममालिक में 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को मिलती है। फ़र्ज़ करें अमेरिका में ये अमाउंट 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को ये रकम तकरीबन कोई $1000 या $1500 के करीब मिलती है। आप इस रकम तक ना जाएं, आप कम से कम $100 तक तो जाएं, 30,000 रुपये तक तो जाएं, 28,000 रुपये तक तो जाएं कि 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को महसूस हो कि जनाब वो एक मुहज़्ज़ब मुआशरे के शहरी हैं और रियासत उनका ख़्याल रखने के लिए कोशिश कर रही है। कोशिश शुरू अभी नहीं हुई। हम आज के वीलॉग के ज़रिए ये बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद जो हैं, उनको पेंशन या सोशल सिक्योरिटी अलाउंस या सोशल वेलफेयर अलाउंस मिल सकता है। आपने इस बजट में इस चीज़ पर नज़र रखनी है। आप जिस भी सियासी जमात को वोट देते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप है, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, आपने तमाम सियासी जमातों पर नज़र रखनी है कि बजट के दौरान इनमें से कौन सी सियासी जमात ने आप लोगों के लिए सोचा है, यानी उन अफराद के लिए सोचा है जिनकी उम्र 60 साल से ज़ायद हो चुकी है और वो ज़ईफ़ुल उम्री की तरफ जा रहे हैं, ज़ईफ़ुल उम्र हो भी चुके हैं, और यही उम्र एक सरकारी मुलाज़म के रिटायर होने की उम्र भी यही है, 60 साल। आप यहाँ पर इस बात को जहन में बिठा लें
कि ये सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी मुलाजमीन, रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन का हक़ नहीं है, बल्कि ये तमाम पाकिस्तानी शहरियों का हक़ है जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है। और ये असूल हमने तरतीब नहीं दिया। तमाम महज़ब मुआशरे अपने शहरियों को जिनकी उम्रें 60 साल से ज़्यादा हो जाएं उनको सोशल वेलफेयर अलाउंस देती हैं। जैसे हमने पहले ज़िक्र किया कि अमेरिका में 1000 या $1500 या इससे भी ज़्यादा मिलता है, और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी तमाम शहरियों को सोशल वेलफेयर अलाउंस दिया जाता है जिनकी उम्रें 60 साल से ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर ना तो किसी सियासी जमात ने कभी कोशिश की है और ना ही अवाम की तरफ से इस किस्म की कोई तजवीज़ रियासत के सामने पेश की गई है कि जनाब 60 साल से ज़ायद उम्र के तमाम अफराद को सोशल वेलफेयर अलाउंस दिया जाए, ताकि वो लोग जो ज़ईफ़ुल उम्री की तरफ जा रहे हैं वो अपनी मुआशी मुश्किलात को इन रुपयों के ज़रिए, इन पैसों के ज़रिए कुछ बेहतर कर सकें और अपनी ज़िंदगी के जो मामलात हैं उनको चला सकें। यहाँ पर हम आपके साथ जो पहले हमने बात की कि देखें, मैं एक और बात करना चाहता हूँ आपसे कि हमारी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में या सूबाई असम्बलियों में सियासी जमातों ने करनी है। हमने ख़ुद जाकर अपनी नुमाइंदगी नहीं करनी, हमने ख़ुद जाकर अपने लिए अलाउंसेस नहीं लेने। हमारी नुमाइंदगी हमारी उन सियासी जमातों ने करनी है जिनको हम लोग वोट करते हैं। फ़र्ज़ करें मैं एक सियासी जमात को वोट करता हूँ, कोई दूसरा शख्स किसी और सियासी जमात को वोट करता है, तीसरा शख्स किसी और सियासी जमात को वोट करता है, तो इन तमाम सियासी जमातों ने मिलकर हमारी वेलफेयर के लिए, अवाम की वेलफेयर के लिए काम करना है। आप सोच सकते हैं, आप हमें बताएं कि आज तक किसी सियासी जमात ने अपने मंशूर में इस बात को किसी जगह शामिल किया है कि वो तमाम शहरियों को बिला तफरीक उन तमाम शहरियों को जिनकी उम्र 60 साल से ज़ायद हो चुकी है उनको कोई सोशल वेलफेयर अलाउंस देंगे या पेंशन देंगे। तमाम सियासी जमातें और पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियाँ सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पर तवज्जो करती हैं कि हर साल सरकारी मुलाजमीन, जो रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन हैं, उनकी पेंशन में इजाफ़ा कर दिया जाए। क्या बाकी लोग पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं? क्या रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन का ज़्यादा हक़ है पाकिस्तान पर? और ख़ास तौर पर उस वक़्त जब सरकारी मुलाजमीन सिर्फ़ और सिर्फ हमें सर्विसेज देते हैं, वो इनकम जनरेट नहीं करते, वो आमदनी पैदा नहीं करते, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें सर्विसेज देते हैं। और जो लोग सर्विसेज दे रहे हैं उनको तो आप पेंशन दे रहे हैं, लेकिन जो इनकम जनरेट करके रियासत को दे रहे हैं, जिनके ज़रिए रियासत का तमाम निज़ाम चल रहा है, उन लोगों के बारे में ना रियासत सोच रही है, ना पार्लियामेंट सोच रही है, और ना ही हमारी सियासी जमातें सोच रही हैं। देखें, ये बात तो तय है कि इस वक्त तमाम सियासी जमातें सिर्फ़ और सिर्फ नौजवानों को फोकस कर रही हैं, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ उनके वोट हासिल करने के लिए। अभी तक आपने देखा पीटीआई ने नौजवानों को इस्तेमाल किया, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, वोट के लिए इस्तेमाल किया, नौजवानों के लिए अभी तक उसने कुछ नहीं किया। एक सूबे में उसकी हुकूमत है पीटीआई की, लेकिन वहाँ पर जो हालात हैं वो भी ये सब लोगों के सामने हैं। वो लोग जो केपीके में, जहाँ पर पीटीआई की हुकूमत है, वहाँ के लोग या तो बैरून मुल्क जाकर मुलाजमतें कर रहे हैं, या कराची, हैदराबाद, अंदरून सिंध और या पंजाब में आकर मुलाजमतें कर रहे हैं। वहाँ पर लोकल सतह पर रोज़गार के लिए पीटीआई ने भी कुछ नहीं किया। यानी कहने का मकसद ये है कि पीटीआई समेत, पीएमएलएन समेत, पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातें इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ नौजवानों की बात कर रही हैं कि नौजवानों के लिए हम ये करेंगे, नौजवानों के लिए हम फ़लाँ काम करेंगे, लेकिन हकीकत में उनके लिए भी अभी तक कुछ नहीं हो रहा। और मकसद सिर्फ़ एक है कि नौजवानों के, क्योंकि वोट ज़्यादा हैं, इसलिए वो नौजवानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। लेकिन जो बुज़ुर्ग, जिन्होंने, जो ज़ईफ़ुल उम्र अशख़ास
या 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद जिन्होंने अपनी जवानी, अपनी ज़िंदगी इस रियासत को चलाने के लिए, इस रियासत के अखराजात पूरी करने के लिए इनकम जनरेट की है, आमदनी पैदा की है और रियासत के हवाले की है टैक्सेस की सूरत में, उन शहरियों के लिए आप क्या कर रहे हैं? ये हमने सियासी जमातों से पूछना है। ये हमारे फ़राइज़ में शामिल होना चाहिए कि हम जिस भी सियासी जमात को वोट कर रहे हैं, चाहे वो PMLN है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे PTI है, हमारा ये हक बनता है कि हम उनसे पूछें, बल्कि ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है कि हम उनसे पूछें कि आप ओल्ड एज बेनिफिट्स के लिए, ज़ईफ़ुल उम्र अशख़ास के लिए पेंशन का कौन सा तरीक़ाकार अभी तक आपने तय किया है, या आपके मंशूर में शामिल है कि आपने इस पेंशन का तरीक़ा ज़ईफ़ुल उम्र अफराद के लिए, 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए आपने शुरू करना है। यहाँ पर हम आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहते हैं। देखें, लाजमी नहीं है कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं आपके साथ और हुकूमत 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए पेंशन अनाउंस कर दे। ऐसा नहीं होगा, हमें उम्मीद भी नहीं है और तवक्को भी नहीं है। लेकिन अगर हम आज से ये काम शुरू करेंगे, अगर आज से हम अपनी अपनी सियासी जमात के फ़ोरम पर ये बात लेकर जाएंगे, आज से हम अगर अपनी अपनी सियासी जमात को इस चीज़ का एहसास दिलाएंगे, तो मुमकिन है कि वो हमारी सियासी जमात अगले साल इन अफराद के लिए सोचे और नेक्स्ट बजट में, अगले बजट में वो पाकिस्तान के उन तमाम शहरियों के लिए बिला तफरीक, बिला रंगो नस्ल, बिला तफरीक एज़ ए राइट 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए मुमकिन है कि अगले साल वो पेंशन के लिए कोई काम करना शुरू कर दें। लेकिन ये काम सिर्फ़ और सिर्फ एक वीलॉग के ज़रिए नहीं हो सकता। जितने भी अफराद हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे इस वीलॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम अपनी बात देखें, हम अपनी बात सिविल राइट्स के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी बात सियासी जमातों तक पहुंचाना चाहते हैं, पार्लियामेंट तक पहुंचाना चाहते हैं और सूबाई असम्बलियों तक पहुंचाना चाहते हैं। जब तक इस वीलॉग को शेयर नहीं किया जाएगा तो ये बात सियासी जमातों तक या पार्लियामेंट तक नहीं पहुंच सकती। और हमारी ख्वाहिश है कि अगर इस दफ़ा नहीं, अगले साल ही सही, उन अफराद के लिए हम कोशिश करें, उन अफराद के लिए हम कोशिश करें जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, ताकि रियासत, पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियाँ उन अफराद को पेंशन दें जैसे वो अपने रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन को देती हैं। यहाँ पर हम अपना आज का व्लॉग ख़त्म करेंगे और आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर हमारा व्लॉग पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम डेमोक्रेसी, इलेक्शन, वोट, पार्लियामेंट और सिविल राइट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। थैंक यू वेरी मच।